गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दुख का अधिकार। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो दुख का अधिकार पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं यशपाल। तो हम दुख का अधिकार पढ़ने से पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह है यशपाल। यशपाल का जन्म होता है 1903 यानी 1903 में और मृत्यु होती है 1976 यानी 1976 में। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 यानी 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। आप समझ सकते हैं कि 1903 में जन्म होता है, यानी ये पार्टीशन के पहले जन्म लेते हैं। यानी हमारा देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ कब? 1947 में, 46 में ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनका जन्म 1903 में हो चुका था। यानी ये बिफोर पार्टीशन, देश के विभाजन होने से पहले, यानी तब पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था, उस समय इनका जन्म होता है। और ये अपने स्टार्टिंग यानी आरंभिक शिक्षा है, बचपन की शिक्षा जो थी वो स्थानीय स्कूल यानी लोकल स्कूल से इन्होंने पाई और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये लाहौर चले गए। तो लाहौर तब इंडिया का ही पार्ट था, तब पाकिस्तान नहीं बना था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। क्रांतिकारी यानी आंदोलन में जुटना या जो भी गलत चीजें है उसके विरुद्ध आवाज उठाना, ये क्रांतिकारी गतिविधि है। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। भगत सिंह के बारे में सब कोई जानता है। तो इन्होंने उसी दौरान भगत सिंह के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी किया और उनके साथ दमखम दिखाकर भाग भी लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो इस प्रकार हैं: देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, ये इनकी बहुत फेमस कहानी है, झूठा सच, तथा मेरी तेरी, उसकी बात। ये सभी उपन्यास है, ये तीन जो है ये उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात। ये तीनों अलग अलग है और ये तीनों नोवेल है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह यानी एक एक के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह यानी एक के अंदर ही बहुत सारी कहानियां हैं। और सिंहावलोकन, ये इनकी आत्मकथा है। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो है सिंहावलोकन, उसका नाम है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस यानी इनकी जो कहानियां हैं उसको आप कभी भी पढ़ के बोर नहीं होंगे, आप जहां भी पढ़ेंगे वहीं से इंटरेस्टिंग लगने लगे। यानी उनके कहानी का हर पार्ट इंटरेस्टिंग है। वर्ग संघर्ष, एलिट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये जो संघर्ष चलता है ना, सबके बीच एक अलग तरह का संघर्ष चलता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यानी इनकी कहानियों में मुख्य रूप से क्या क्या मिलेगा? वर्ग संघर्ष मिलेगा, वो एलिट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो संघर्ष होता है। एलिट क्लास लोअर क्लास को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका शोषण करते हैं। फिर मनोविश्लेषण, मानसिक तौर पर लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, ये है इनकी कहानियों में मिलेगा। फिर पैना व्यंग्य, पैना व्यंग्य यानी व्यंग करना, कटाक्ष करना, गलत चीजों पर व्यंग करना, जो समाज में दोहरा चरित्र है कि दिखाने के लिए कुछ और होता है लेकिन वास्तव में लोग कुछ और होते हैं। बाहर बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे होते नहीं हैं, केवल दिखावा करते हैं। तो ऐसी विशेषता इनकी कहानियों में मिलेगी हमें। हम आगे जो कहानी पढ़ेंगे दुख का अधिकार में, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें की जाएंगी, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चलता अगर हम यशपाल जी के बारे में नहीं पढ़ते। तो आगे देखते हैं।
यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यानी यशपाल जी ने हमेशा से यह माना है कि समाज को उन्नत, अगर समाज को प्रोग्रेसिव बनाना है, समाज को डेवलप बनाना है, तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सामाजिक समानता यानी सोशल इक्विलिटी, और दूसरी आर्थिक समानता, इकोनॉमिकली भी इक्वल होना पड़ेगा। आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोशली तो सोशली इक्वल होना है, साथ ही आपको इकोनॉमिकली भी इक्वल होना है, तभी समाज को हम प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, समाज को डेवलप बना सकते हैं। ये यशपाल मानते थे। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी का तो प्रयोग किया ही है, इनकी भाषा ही हिंदी है, लेकिन इसके साथ ही उर्दू और इंग्लिश के भी बहुत सारे शब्द, अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। यानी उन्होंने प्रयोग किया है, उसमें उन्होंने कोई सोचा नहीं है कि लोग ऐसा क्या समझेंगे, बस उन्होंने किया है, एकदम बड़े पूरे मन से किया है। अब ये पार्ट आता है जिसमें कहानी के बारे में बताई जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। ये कहानी क्या बताएगी? अंधविश्वास, जो ब्लाइंड फेथ होता है कि इसी पत्थर में भगवान है, ऐसा करने से ही हमें शांति मिलेगी, ऐसा नहीं करने से हमें पाप लगेगा, ये जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास जो है, उसके बारे में मिलेगा। फिर ऊंच नीच का भेदभाव कि समाज में ये हाई कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, उसका जो भेदभाव है उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों को वो समाज के सामने लाएंगे इस कहानी के माध्यम से। वो बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हमारी सोसाइटी में अंधविश्वास फैला हुआ है, किस तरह से हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ है। फिर वो कहते हैं कि यह कहानी हमें यह बताएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो दुख होता है ना, दुख का जो अनुभूति होता है ना, एक्सपीरियंस, दुख जो होता है वो सबको इक्वली होता है। अमीर को जब दुख होता है तो वो जो फील करता है, ठीक गरीब को भी जब दुख होता है तो वो भी ठीक वैसा ही फील करता है। अगर किसी अमीर के घर में कोई मरता है तो उसे जितना दुख होता है, उतना ही दुख एक गरीब के घर में कोई मरता है तो उस गरीब को भी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हाई क्लास है या एलीट क्लास है तो उसको दुख ज़्यादा होता है और कोई गरीब है तो उसको दुख कम होगा, या फिर कोई गरीब है तो उसको दुख ज़्यादा होगा और जो हाई क्लास एलीट क्लास है उसको दुख कम होगा, ऐसा नहीं है। यही इस कहानी के द्वारा लेखक मुख्य रूप से बताना चाहते हैं। इसके साथ ही वो और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, आगे देखते हैं। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये कहानी, मैंने कहा ना, मुख्य रूप से तो ये बताएंगे कि जो दुख का अनुभूति है वो सबको इक्वल होता है, सबको समान होता है। साथ ही ये कहानी ये भी बताएगी कि धनी लोगों की अमानवीयता, धनी जो लोग हैं ना, इनह्यूमन होते हैं, ऐसा लेखक मानते हैं, और इस कहानी के द्वारा वो बताएंगे भी कैसे इनह्यूमन होते हैं, हम कहानी में आगे देख लेंगे। और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है, और गरीब लोगों की जो मजबूरी होती है ना, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ सामने रखा है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। यह सच है कि जब दुख आता है ना तो सब कोई टूट जाता है। टूट जाता है यानी बिखर जाना, यानी वो धैर्य नहीं रख पाता, धीरज नहीं रख पाता, अपने आप को स्ट्रांग नहीं रख पाता, वो वीक हो जाता है जब उसके जीवन में दुख आता है। जब दुख आता है तो सबको लगता है कि मेरे जीवन में अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख जब होता है तो हर कोई चाहता है कि उस दुख को मनाए। उस दुख को मनाना मतलब जब घर का कोई गुजरेगा तो हर कोई चाहता है कि मैं उसके गम में रोऊं, मैं उसके गम में यूं ही सोचता रहूं उनके बारे में। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, और जब दुख आता है ना जीवन में तो सब कोई कैसा होता है, अवश हो जाता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। चाहकर भी वो खुश होना चाहेगा भी तो खुशी नहीं मिलती है, यानी सब विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। फिर कहते हैं लेखक कि ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इसी देश में, इसी संसार में कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं
अभागा यानी अनलक्की। ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश यानी छुट्टी मनाने का अधिकार है। तो हम सब समझ रहे हैं ना कि ये बातें किसके बारे में की जा रही है। तो ठीक है, ये रहा उनके बारे में और इस कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आगे हम कहानी देखेंगे। कहानी है दुख का अधिकार। आप टाइटल से बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेनली इसमें यही बताया जाएगा कि दुख का अधिकार सबको समान होता है, लेकिन इसके साथ ही लेखक समाज के और भी बहुत सारी बुराइयों को हमारे सामने रखेंगे जिसको हमें समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पहली लाइन का अर्थ है कि मनुष्य का हम जो ड्रेस पहनते हैं ना, ये ड्रेस हमें बहुत सारी कैटेगरी में बांट देती है, विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। श्रेणी यानी कैटेगरी। देखते हो ना, जो बहुत अमीर है उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके कपड़े सिलेक्शन का तरीका, और जो गरीब है उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। फिर मिडिल क्लास के भी कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। तो ये कह रहे हैं लेखक कि हमारा जो कपड़े हैं ना, वो कपड़े को ही पोशाक कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो हम जो पहनते हैं वो हमें बहुत सारी कैटेगरी में बांटती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम क्या करते हैं, हम चेहरा देखकर ही किसी को जज कर लेते हैं ना कि हाँ ये आदमी अच्छा है, इसने अच्छे कपड़े पहन रखे यानी ये अच्छे खासे घर से होगा, अमीर होगा, पढ़ा लिखा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो यही बात लेखक भी कह रहे हैं कि जो ड्रेस है ना, पोशाक जो है ना, उसी के द्वारा समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। अगर कोई अच्छा खासा कपड़ा पहन के आता है आदमी, तो आप उससे कास्ट नहीं पूछते हैं, आप उससे नहीं पूछते हैं कि वो गरीब है या क्या है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है। आप उसको अच्छे से बात करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो अमीर ही होगा तभी तो ऐसा कपड़ा पहना है, वो पढ़ा लिखा ही होगा तभी तो ऐसा कपड़ा पहना है। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा लोग ही कोट पहन सकता है और जो पढ़ा लिखा नहीं वो कोट नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ऐसा हमने बना लिया है, ऐसा हमने मान लिया है। फिर कहते हैं वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कपड़े क्या है, तो हमारे लिए बंद दरवाजे। मैंने कहा ना आपको एग्जांपल कि कोई अगर अच्छा कपड़ा पहनकर आता है, तो अगर मान लो कि वो व्यक्ति अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहनकर आता है तो हम उससे पूछते हैं, कई बार ऐसा होता है जो बहुत गलत है। लोग ऐसे भी अभी भी ऐसी जगह है जहां पर लोग जाति धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से बात नहीं करते, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपने घर पे नहीं आने देते। तो आप जब अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे तो आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा कि आप किस धर्म के हैं। हो सकता है कि आप अगर उस विशेष धर्म से हो तो आपको नहीं बैठने दिया जाए, लेकिन अगर आप अच्छे खासे कपड़े पहनकर आते हैं तो आपको नहीं पूछा जाता है। आप ये नोटिस कर सकते हैं अपने सोसाइटी में भी, अपने घर में भी, हर जगह। वो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सारी दरवाजे खोल देती है, यानी हमें बहुत सारी जगह जहां हमें रिजेक्ट भी किया जा सकता है तो वहां हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आज भी बहुत सारी जॉब है जहां पर टाई कोट पहनकर जाना कंपलसरी है, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, कपड़े देखकर लोगों का अलग तरीके से कंसेप्ट बना लेना, लोगों का मन में अच्छा दिख जाना, ये सब सही है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में जो निचली श्रेणी है ना, जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, उनका अनुभूति को समझने की चाहत मन में जगती है। वो कैसा सोचते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये भी हम भी चाहते हैं। हम अगर अच्छा खासा लाइफ जी रहे होते हैं ना, तो हमको भी कभी कभी मन करता है कि गरीबी कैसा होता है, गरीबी में लोग कैसा जीवन जीते हैं। हम भी कभी चाहते हैं कि हम भी कभी उसको एक्सपीरियंस करें, हमेशा के लिए नहीं बट कुछ समय के लिए, या फिर जानना चाहते हैं कि आखिर वो होता कैसा है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। फिर कहते हैं कि उस समय जब हम चाहते हैं कि उसको एक्सपीरियंस करें, उस गरीबी को एक्सपीरियंस करें, उस गरीबी में कैसा जीवन होता है उसको एक्सपीरियंस करें, तो उस समय हमारा जो ड्रेस होता है ना, वो भी वही जाकर अड़चन बन जाता है, वही जाके हमें रोकने लगता है कि नहीं, हम तो, अगर मान लीजिए आप कोट पहने हैं, टाई पहन रखे हैं, आप गाड़ी में आए हैं महंगी गाड़ी में, तो आप छोटी सी होटल में बैठकर खाना नहीं खाते हैं,
आप बड़े होटल में खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर छोटी होटल में खाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी में चलता है, इतना अच्छा कपड़ा पहन रखा है और ये इतनी छोटी होटल में, गंदी सी होटल में खा रहा है। तो क्या हुआ, वो आदमी चाहता तो था कि हाँ एक छोटे से होटल में जाकर तो देखूं कि वो वहाँ के लोग कैसे खाना बनाते हैं या कैसा जीवन जीते हैं या वहाँ खाकर कैसा लगता है, टेस्ट कैसा लगता है, वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन उसकी पोशाक ने उसे रोक दिया, उसके कपड़े ने उसे वहां जाने से रोका। लेखक भी यही बताना चाह रहे हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकी रहती है। फिर एक एग्जांपल देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से हवा में उड़ती हुई जो पतंग होता है ना, पतंग जब कट जाता है ना, धागे से टूट जाता है, तो अचानक से जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि वो हवा उसे बहुत देर तक अपने साथ उड़ाती रहती है और बहुत देर बाद वो गिरता है। उसी तरह हम भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम कुछ करना भी चाहते हैं ना, हम भले अपने आप को, हर कोई चाहता है जीवन में कि हम अमीर बने, हर कोई चाहता है कि मैं कोट टाई और ब्रांडेड कपड़े पहनूं, हर कोई चाहता है कि मैं महंगी गाड़ी में घूमूं, लेकिन हम इंसान ही तो हैं। हमारे मन में कभी कभी ये इच्छा भी जागती है कि हम कभी गरीबों की सहायता भी करें, हम कभी गरीबों के साथ बैठे भी उनसे बात भी करें। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं उस समय हमारी जो ड्रेस है, हमारा जो रहन सहन है, वो हमें रोक देता है। आप अगर बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप अगर बहुत अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, तो आप छोटी दुकानों में जाने से कतराते हैं, आप मॉल में जाना पसंद करते हैं, आप छोटी सी शॉप में नहीं जाते। तो लेखक बेसिकली यही बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो कपड़ा है ना, जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ कैजुअली लेते हैं, तो ये कपड़ा बहुत कुछ डिसाइड करता है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी में। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। फिर अब वो कहानी पे आते हैं। अभी तक उन्होंने कहानी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, अब मूल कहानी पे आते हैं और कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर खरबूजा, वाटरमेलन डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यानी वो कह रहे हैं कि एक जगह कुछ वाटरमेलन है, खरबूजा है, जो कुछ जमीन पर रखा हुआ है और कुछ डलिया में रखा हुआ है, टोकरी में, और ऐसा लगता है जैसे उसको बेचने के लिए रखा गया है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी। फिर देखते हैं आगे कि उसी खरबूजे के सामने एक अधेड़ उम्र यानी बहुत ज्यादा उम्र की औरत बैठी हुई है और वो रो रही है। समीप यानी सामने, करीब। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। फिर कह रहे हैं कि कंफर्म हो गया कि हाँ खरबूजे बिक्री के लिए रखे गए हैं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन करते हैं कि लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे जाता, कोई क्यों खरीदने के लिए जाता। वहां खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। कह रहे हैं कि जो बेच रही थी, जो खरबूजे बेच रही थी, वह घुटने के बीच में अपने चेहरे को रखकर और अपनी साड़ी से मुंह ढक ली है और वो रोए जा रही है। अगर कोई इस तरह से सामान बेचने बैठेगा और इस तरह से रहा होगा तो कोई वहां सामान कैसे खरीदने जाएगा। कॉमन सी बात है, हम भी अगर बाजार जाएंगे और कोई बेचने वाला जो सामान बेच रहा है वो बैठकर रो रहा होगा तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आएगा कि हम उससे क्या करेंगे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति रो रहा है। फिर आगे लेखक लिखते हैं, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। फिर कहते हैं कि उसी, वो जहां बैठकर बेच रही थी, उसी के पास जो दुकान है उसमें तख्त पर बैठे यानी बेंच पर बैठकर कुछ लोग उस औरत के बारे में बड़ी घृणा से, यानी उसके बारे में भली बुरी बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उस स्त्री को रोते हुए देखकर मन में एक दुख हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन कहते हैं कि मन में दुख तो हुआ, लेकिन वो क्यों रो रही है ये मैं कैसे पता करूं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अभी अभी ऊपर लेखक ने कहा था, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि लेखक अच्छे खासे टाई कोट पहनकर आए थे। तो कह रहे हैं कि उस औरत के रोते हुए देखकर मेरे मन में दुख तो हुआ, मैं उसकी
कारण को भी जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कैसे करता, कैसे उससे पूछता, क्योंकि वो फुटपाथ पर बैठी थी और उसके पास जाने में मेरी जो पोशाक है, जो कपड़े हैं, वो व्यवधान, वो बाधा कर रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और वह बेहया दुकान लगा के बैठी है। और जब ये लेखक ऐसा सोच ही रहे थे कि एक आदमी ने बड़े घृणा से, बहुत बुरी तरह से एक साइड थूकता है और कहता है कि क्या जमाना आ गया, क्या टाइम आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता है। यानी वो जो औरत बैठी थी उसका एक जवान बेटा था और वो मर गया था। और कहता है व्यक्ति कि जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता है और यह बेहया, बेहया यानी बेशर्म को कहते हैं, कि और यह बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। यानी उसका उधर बेटा मर गया है और ये सामान बेचने दुकान पर आ गई है। ये कैसी बेशर्म औरत है। सबको समझ में आता है कि अगर हमारे घर का कोई मर जाए और खासकर अगर घर का एक बेटा मरे, जवान बेटा जो कमाने लायक होता है, तो घर के लोगों को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बेटा उस घर का खर्चा चलाता है। तो इसलिए वो व्यक्ति कहता है कि इसका जवान बेटा मर गया है और ये कैसी बेशर्म औरत है कि ये सामान बेचने दुकान पर आ गई है। आज भी इसे बिजनेस नजर आ रहा है, आज भी इसे सामान बेचना है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। फिर दूसरा एक और व्यक्ति कहता है कि जैसी नियत होती है अल्लाह यानी भगवान भी वैसी ही बरकत यानी वैसा ही धन संपत्ति जो भी है वैसा ही देता है। यानी वो व्यंग कर रहा है और कह रहा है कि इसे अपने सामान बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए इसका बेटा खो गया, इसीलिए इसका बेटा इससे दूर हो गया। सामने से फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फिर एक और व्यक्ति है, वो क्या करता है, कान खुजाते हुए। देखो ऊपर कहा गया एक आदमी थूकते हुए कहता है, दूसरा आदमी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है और तीसरा आदमी कान खुजाते हुए कह रहा है। तो ये सारी चीजें साइन है कि ये लोग बेकार के लोग हैं। जो जब हम बाजार जाते हैं तो देखते हैं ना, बाजार में भीड़ रहता है, तो बाजार में हर कोई सामान खरीदने नहीं जाता है, कुछ लोग टाइम पास करने जाता है, कुछ लोग बात करने जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है, जो बेकार में बैठते हैं और बस दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ज्ञान देते रहते हैं। भले उनके घर में कुछ खराब हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के फट्टे में टांग लड़ाने चले आते हैं, वो दूसरों को ज्ञान देने पहले चले आते हैं। तो ये एक साइन दिया गया है कि ये कैसे लोग हैं, इनको कैसे पहचानना है। तो जो तीसरा आदमी है वो क्या कहता है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, रोटी के टुकड़े पर, एक एक रोटी के लिए अपनी जान दे देंगे। ये ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी, खसम लुगाई, खसम यानी पति, लुगाई यानी पत्नी, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इन्हें अगर एक रोटी भी मिल जाएगी ना तो ये अपने बेटे बेटी को छोड़ देगा, त्याग देगा। अगर इन्हें रोटी यानी खाना मिल जाएगा ना तो ये अपने पत्नी अपने पति को छोड़ दे, पति अपनी पत्नी को छोड़ दे। फिर धर्म, ईमान यानी ये खाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, इनको बस खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये तीन लोगों ने उस औरत के बारे में बहुत सारी बातें कह दी, जिसमें अच्छी बातें एक भी न थी। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून यानी ग्रोसरी शॉप, लाला जी यानी जो साहूकार होता है ना, जो जैसे मान लो उस दुकान का जो मालिक है उसको कहते हैं। अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। कह रहे हैं, अब लाला जी कह रहे हैं, ये भी एक वही लोग हैं जिनके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, अब ये लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो। कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उनके लिए कोई मरे कोई जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए, दूसरे तो उनके जैसे नहीं है। लाला ये कहना चाहते हैं, यानी वो अपने बारे में कह रहे हैं और क्या। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर कोई
मरता है तो 13 दिन का सूतक होता है, यानी वो 13 दिन सोसाइटी के साथ नहीं घुल मिल सकता, वो अलग रहना पड़ता है उसको। उसके नियम, खाने पीने का टाइम टेबल और खाने का जो मेन्यू होता है वो अलग होता है। यानी बेसिकली लाला जी यही बताना चाह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे घर में मरा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो पड़ता है। अगर तुम्हें सूतक लगा है तो तुम हमसे कम से कम दूर रहो, लेकिन तुम तो यहाँ आ गई बाजार में खरबूजे बेचने। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे कांटेक्ट में आऊंगा तो मुझे भी सूतक लग जाएगा। यानी वो अपनी चिंता कर रहे हैं, उस औरत की चिंता नहीं कर रहे हैं कि वो औरत क्यों रो रही है, अगर उसका बेटा मर गया है तो वो क्यों दुख नहीं मना रही है, बल्कि वो क्यों बाजार आ गई है, इस बारे में जानने के लिए कोई नहीं कोशिश कर रहा है। सब अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं। आगे देखते हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। लेख अंत में लाला जी यही बातें कह देते हैं कि हमें तो पता है कि इसका बेटा मर गया, इसको सूतक लगा है, लेकिन बाजार में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको तो नहीं पता होगा कि इसका बेटा मरा है या इसको सूतक लगा हुआ है। वो अगर इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका तो धर्म ईमान खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पहले ये लोग कह चुके हैं कि ऐसे लोगों की तो धर्म ईमान का कोई मतलब नहीं, ये लोग तो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। लेकिन इनके लिए अपना धर्म ईमान बहुत बड़ी चीज है, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किसी को नहीं पता हो और वो इनसे खरबूजे खरीद कर खा लेगा तो फिर उसका धर्म और ईमान सब बर्बाद हो जाएगा। आप सोच कर देखिए जरा कि किसी सूतक लगे व्यक्ति का सामान अगर आप खरीद कर खा लेते हैं तो आपका धर्म बर्बाद हो जाएगा। आप हिंदू नहीं रह जाएंगे, आप मुस्लिम नहीं रह जाएंगे, आप इंसान नहीं रह जाएंगे। इनके कहने का तो मतलब यही है कि धर्म खराब हो जाएगा। ईमान, ईमान यानी ईमानदारी। तो आपको लगता है कि आपका किसी के सूतक लगे व्यक्ति का अगर व्यक्ति से कुछ खरीद कर खा लेते हैं तो आपका ईमानदारी दूर हो जाएगी। जब तक आप नहीं चाहते आपकी ईमानदारी आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आप बेईमान बनना चाहते हैं तो फिर आपको ईमानदार कोई नहीं बना सकता। फिर आप चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, जितना चाहे आप अपने धर्म और ईमान को बना कर रखिए। और ठीक उसी तरह आप चाहे जिस भी सूतक लगे व्यक्ति से खरीद कर खाइए, कोई सूतक नहीं लगता है और कोई ईमान और धर्म नष्ट नहीं होता है। ये सब लोगों का अंधविश्वास है। लेखक ने पहले ही इस बात को कहा है कि हमारे समाज में अंधविश्वास कितना फैला है। आपको क्या लगता है? मुझे भी पता है कि कुछ चीजें ट्रांसमिटेड होती है, जैसे बीमारी, वायरस, आप छुएंगे या उसके कुछ चीजें आपके बॉडी में टच होगी तो आपको वो वायरस लग सकता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए किसी घर में व्यक्ति मर गया है और आप उसको छुएंगे तो आपको सूतक लग जाएगा। सूतक होता क्या है, किसी ने देखा है क्या? ये सिर्फ माना गया है। लेखक भी यही बताना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। फिर लेखक ने क्या किया? लेखक कोशिश कर रहे थे कि उस औरत से पूछे कि क्यों रो रही है, लेकिन उनका कपड़ा उन्हें रोक देता है उसके पास जाने से। अब वो क्या करते हैं, आसपास की जो दुकानें हैं उससे पता लगाते हैं, उनसे पूछते हैं दुकानदारों से। तो पता चलता है कि उसका कोई 23 बरस का 23 इयर्स का जवान लड़का था जो अब मर गया था। देखते हैं। घर में उसकी बहू और पोता पोती है, यानी उसकी फैमिली के बारे में बातें पता चल रही है कि उसका एक 23 साल का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू है यानी बेटे की शादी हो गई थी, और उसका पोता पोती यानी उसके बेटे के एक बेटा बेटी भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। और कह रहे हैं कि वो जो लड़का था, जो 23 साल का उसका लड़का था, वह शहर के पास में ही एक 1.5 बीघे का जमीन था जिसमें वो कछियारी यानी खेती करके जीवन का और परिवार का निर्वाह करता था। यानी परिवार का जो खर्चा चलता था वो उसी खेती के करके ही वो परिवार चलाता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। फिर क्या होता, वो खेती करता तो वहाँ खेती खरबूजे की खेती करता तो खरबूजा तोड़कर डालियों में रखकर बाजार लेकर पहुंचाता, और कभी वो खुद ही उसे बैठकर बेच लेता या कभी उसकी माँ बैठकर बेचती रहती थी। सौदा यानी बेचने के लिए जो सामान है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गोली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से, वो जो परसों का बात कहा जा रहा है कि लड़का
परसों सुबह मुंह अंधेरे, बेलों में से मुंह अंधेरे यानी बहुत सुबह सुबह, जब अभी सुबह सूरज निकला भी नहीं था, रोशनी नहीं आई थी, अंधेरा ही था थोड़ा बहुत, तभी वो क्या हुआ, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। वो उसने जो खेती कर रही थी वहाँ खेती कर रखी थी, उसमें से वो पका हुआ जो खरबूजा है उसको तोड़ने के लिए गया। फिर क्या हुआ, गिली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, फिर वो क्या हुआ, जब थक गया होगा तो थोड़ा आराम कर रहा था, तो वहाँ क्या हुआ, उसका गलती से एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया और फिर सांप ने लड़के डस लिया, यानी सांप ने लड़के को काट लिया।